के लिए अपने अपने सुझाव देंगे। क्या है पूरी प्रोसेस आपको बताएंगे, लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है भारतीय क्रिकेट टीम रोहित शर्मा से जुड़ी हुई। जी हाँ, रोहित शर्मा को लेकर एक कमेंट किया गया, विवादित कमेंट, और इस कमेंट को लेकर अब कांग्रेस घिरती हुई नजर आ रही है। आखिर क्या किया है वो कमेंट और किस तरीके से बीजेपी है हमलावर, बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी। यूक्रेन के समर्थन में यूरोप इस वक्त आ चुका है। जी हाँ, जहां एक तरफ ट्रंप की तरफ से कहीं ना कहीं चीजें नहीं बनी और तनाव भी लगातार बना हुआ है, और ऐसे में अब यूरोप जो है वो यूक्रेन का समर्थन दे रहा है और साथ ही मदद की भी घोषणा की गई है। बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन साथ ही जो चौथी प्रमुख खबर है वो है ऑस्कर से जुड़ी हुई। जी हाँ, ऑस्कर में अब जो अवार्ड हैं वो वितरित किए जा चुके हैं, और किस किस कैटेगरी में किन किन को ये अवार्ड वितरित किए गए हैं, किस किस ने ये अवार्ड जीते हैं, बताएंगे विस्तार से आपको पूरी सूची के बारे में भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की खबर के साथ। जी हाँ, जहां दिल्ली में नई सरकार अपना पहला बजट लेकर आ रही है। 24 से 26 मार्च के बीच ये बजट पेश होगा, और इस बजट से पूरी दिल्ली को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, और इन उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए रेखा गुप्ता ने दिल्ली की जनता से ही बजट के लिए सुझाव मांगे हैं। दिल्ली वाले अपने सुझाव मेल या फिर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं, और इसके अलावा आगामी 5 मार्च को विभिन्न महिला संगठनों को भी आमंत्रित किया गया है बजट पर चर्चा के लिए। इसके अलावा 6 मार्च को व्यापारिक समुदाय के लोगों के साथ भी चर्चा होनी है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह भी बताया कि यह बजट दिल्ली के विकास का बजट होगा। हालांकि रेखा गुप्ता सरकार को बजट बनाने के लिए कई चुनौतियों का भी सामना करना होगा, और उन्हें भाजपा के संकल्प पत्र में किए गए सभी वादों को भी पूरा करना है। साथ साथ दिल्ली का बजट सरप्लस बजट बनाए रखने की भी चुनौती है। करेंगे इसी पर चर्चा, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त कुछ बिंदुओं पर इस खबर से जुड़े हुए। तो जी हां, विकसित दिल्ली का ये बजट इस बार का होगा। 24 से 26 मार्च के बीच ये बजट पेश किया जाएगा, और इस बजट को लेकर के इस बजट में दिल्ली वालों की भी भागीदारी होगी, और ये भागीदारी होगी मेल और व्हाट्सएप के जरिए। यानी कि जो लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली की जो जनता है, वो बजट में शामिल करने के लिए अपने सुझाव जो है वो ईमेल के जरिए और व्हाट्सएप के जरिए भेज सकती है। इसके साथ ही कहीं ना कहीं इस बजट के जरिए जनता की जो आकांक्षाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, उनको पूरा करने का लक्ष्य इस वक्त दिल्ली सरकार का है। साथ ही सभी वर्गों के विकास के लिए संकल्पित है। इसमें कहा गया है कि इस बार का जो बजट होगा दिल्ली का, वो हर एक वर्ग के लिए होगा। समाज के सभी वर्गों के सुझाव इस बजट में शामिल किए जाएंगे। हालांकि दिल्ली वालों की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं दिल्ली की जनता को इस वक्त। इसके साथ ही हम देखें तो महिला संगठनों से भी इस बजट को बनाने के लिए सुझाव लिए जाएंगे। बजट में विकास का भी एक नया अध्याय कहीं ना कहीं जुड़ेगा। तो लगातार दिल्ली में अगर हम देखें तो नई सरकार के गठन के बाद अब ये पहला बजट, और पहले बजट से दिल्ली की जनता को काफी सारी उम्मीदें भी हैं, और भाजपा सरकार लगातार कह रही है कि हम विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। और इसी के साथ रेखा गुप्ता की तरफ से बजट को लेकर क्या कुछ कहा गया है, एक बार वो आपको सुनाते हैं, फिर करेंगे चर्चा। सभी विभागों के अफसरों को निर्देश दे दिए गए हैं कि जनता की, दिल्ली के लोगों की भागीदारी जो है बढ़ाने के लिए सभी हितधारकों के सुझाव इसमें लिए जाए और उनके सुझावों को बजट में शामिल किया जाए। इस निमित्त दिल्ली सरकार की ओर से एक वेबसाइट, ईमेल आईडी विकसित दिल्ली बजट -25@delhi.gov.in और एक व्हाट्सएप नंबर 9999962025 व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी हमने जारी की है, जिसमें लिखित में दिल्ली का कोई भी व्यक्ति अपने सुझाव दे सकता है। और साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर है, जहां पर गिर नेशनल पार्क में वो जंगल सफारी करते हुए नजर आए। जंगल सफारी का आनंद उन्होंने लिया।
तो आज विश्व वन्य जीव दिवस है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के गिर नेशनल पार्क में जंगल सफारी का आनंद लेते हुए नजर आए और उसी दौरान की ये तस्वीर आपके साथ में साझा की। इसी के साथ वापस रुक करेंगे अपनी खबरों का, जहां इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी गिरीश निशाना इस वक्त जुड़ रहे हैं ताजा अपडेट के साथ। दिल्ली के बजट सत्र को लेकर 24 तारीख से ये बजट सत्र शुरू होने वाला है और गिरीश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरीश, 24 से 26 तारीख तक यानी कि 3 दिनों का में बजट ये पेश किया जाएगा, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो इस बार जो बजट है उसमें दिल्ली वालों का भी सुझाव लेने की बात कही गई है व्हाट्सएप और मेल के जरिए। उसके बारे में जरा जानकारी दीजिए और साथ ही आज का विधानसभा का जो सत्र रहा उसके बारे में भी। देखिए कृतिका, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आज की बात की जाए तो फिलहाल दिल्ली विधानसभा सत्र का आज इस सेशन का आखिरी दिन है और ऐसे में जो है सुबह की अगर बात की जाए तो पहले 280 के तहत चर्चा की गई और उसके बाद जो सीएजी की रिपोर्ट 28 तारीख को हेल्थ विभाग की सदन में रखी गई थी उस पर चर्चा की गई है और चर्चा के बाद अब जो है अल्पकालिक चर्चा का समय आ गया है। अल्पकालिक चर्चा के अंदर खास तौर पर दिल्ली में पानी की समस्या, जल भराव की समस्या और सीवर की समस्या और नालों की डिसिल्टिंग का काम है, उस पर चर्चा की जा रही है। किस तरह से दिल्ली वासियों को समस्याओं का सामना करना पड़ा है पिछले कुछ सालों के अंदर, उस पर लगातार चर्चा की जा रही है। और अगर बजट की बात की जाए तो विकसित दिल्ली का ये बजट जो है 24 से लेकर 26 मार्च के बीच में ये पेश किया जाएगा। नई सरकार का नया बजट होगा। तो ऐसे में खास तौर पर जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं, उन्होंने साफ कहा है कि ये जो दिल्ली का बजट पेश किया जाएगा उससे पहले दिल्ली के अंदर लोगों के उसमें सुझाव लिए जाएंगे। उसमें चाहे वो महिलाएं हों, उसके लिए महिलाएं खास तौर पर 5 मार्च को विधानसभा आ रही हैं, वहां उनसे चर्चा की जाएगी कि क्या खास बजट में होना चाहिए। इसी के साथ ही 6 तारीख की अगर बात की जाए तो 6 मार्च को व्यापारी वर्ग के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। इसी तरह युवाओं से, किसानों से और दिव्यांगों से अलग अलग स्तर पर जो है चर्चा की जाएगी, जिसके अंदर जो मंत्रिमंडल के मंत्री हैं, उनके अलावा जो विधायक हैं, वो अलग अलग अपने स्तर पर चर्चा करेंगे और लोगों से सुझाव लेंगे कि इस बार के बजट में क्या खास होना चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं दिल्ली वालों का ही इस बार का ये बजट होगा, विकास की राह पर चलाने की बात की जा रही है। जो सुझाव लिए जाएंगे उन्हीं सुझावों के जरिए इस बजट को इस बार तैयार किया जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।